Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? Students, we are doing unit number 1, life processes, and the chapter number 3, transportation in plants and animals. And we have discussed about the structure of heart and types of blood vessels and composition of blood. Now, today we are going to discuss about the heartbeat cycle. कि heartbeat cycle कैसे होता है, जो blood पूरी body में circulate होता है. ठीक है, जब दोनों एट्रिया जो होते हैं, एट्रियम या हार्ट पूरा रिलैक्स होता है तो ब्लड जो है वो बॉडी से हार्ट के अंदर एंटर होता है. साथ ही साथ फोरन से वेल्स खुलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकल वेल्व, जो कि हमने बताया कि राइट साइड में जो वेल्व होते हैं उनको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, और लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको बाइकस्पिड वेल्व कहते हैं. ठीक है, दोनों वेल्व्स खुलते हैं और साथ ही ब्लड जो है वो एट्रियम के कंट्रैक्ट होने की वजह से वेंट्रिकल में चला जाता है. यहाँ पर देखिए एट्रियम में ब्लड आ रहा है, ये वेल्स खुल गए, वेल्स खुलने के बाद ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला गया. फिर वेंट्रिकल फोरन से क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और ब्लड जो है वो देखिए ये वेल्व बनने के बाद ब्लड आ गया वेंट्रिकल में. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड फोरन से पुश हुआ किसकी तरफ, अपनी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी वेल्व की तरफ, ताकि जो वेल्व जो है ब्लड जो है वो बॉडी को पहुँचा दिया जाए. जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो चला जाएगा लंग्स के पास, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया है वो चला जाएगा पूरी बॉडी के पास. ठीक हो गया. इसके बाद क्या होता है, हाँ ये वेल्व भी, फिर इसके बाद जब वेल्व ये खुले तो ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर. वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन के अंदर, और ये सेमिलुनर वेल्व जो हमने बताया कि वेन्स के अंदर होते हैं वो खुलते हैं और ब्लड जो है चला जाता है इन आर्टरी और वेन्स के अंदर. ठीक हो गया. और फिर एकदम से दोबारा से ये रिलैक्स होते हैं और इस तरह से ये सर्कल चलता चला जाता है. एकदम से इसके रिलैक्स होने से ब्लड आ गया हार्ट के अंदर. हार्ट के ये वाले दोनों एट्रियाज रिलैक्स हुए, कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड वेल्स के खुलने की से वेंट्रिकल में चला गया. वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए तो फोरन से ब्लड जो है वो ट्यूब्स में चला गया, ब्लड वेसल्स में चला गया, और ये वेल्व जो है वो खुले सेमिलुनर वेल्व जिनको हम कहते हैं. और सेमिलुनर वेल्व बंद हुए तो दोबारा से एट्रियम जो है उनके अंदर ब्लड आना शुरू हुआ. ये ब्लड जो है लंग्स को चला गया और बॉडी को चला गया. इस तरह से हमारा सिस्टम चलता चला जाता है. यहाँ पे देखिए कार्डियक डायस्टोल में ऑल चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड एंड ब्लड फ्लोज इनटू द हार्ट. कार्डियक डायस्टोल का मतलब है जब कार्डियक सिस्टम जो रिलैक्स होता है या हार्ट रिलैक्स होता है, तमाम चैम्बर्स जो है रिलैक्स होती हैं, ब्लड जो होता है हार्ट की तरफ फ्लो होता है. आर्टीरियल सिस्टोल में वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब कि जब एट्रिया जो होते हैं वो सिस्टोल या क्या कर जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल जो होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं, और इससे जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो चले जाते हैं आगे वेन्स की तरफ. अच्छा, आर्टीरियल डायस्टोल मीन आर्टीरियल डायस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल, आर्टीरियल सिस्टोल मीन वेंट्रिकल डायस्टोल, दोनों अपोजिट हो जाते हैं. ठीक है. आफ्टर द एट्रिया रिलैक्स द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट पुशिंग ब्लड आउट ऑफ द बॉडी. जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल देते हैं. जब एट्रिया रिलैक्स होते हैं तो ब्लड अंदर आता है, उनके कंट्रैक्शन के बाद ब्लड चले जाते हैं वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को वेन्स के थ्रू बॉडी में फैला देते हैं और फिर एकदम से दोबारा हार्ट रिलैक्स होकर ब्लड आता है. इस तरह से सिस्टम चलता चला जाता है. इसको हम रीडिंग दफ़ा कर लेते हैं. द हार्ट बीट बिगिन्स व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्सेस एंड ब्लड फ्लोज इनटू एट्रिया. जब हार्ट के मसल रिलैक्स होते हैं तो फिर क्या होता है, ब्लड जो है फ़ौरन से एट्रिया में दाखिल हो जाता है. एट्रिया दो प्लूरल को कहते हैं, एट्रियम सिंगुलर, मतलब एक एक को एट्रियम कहते हैं, दोनों को मिला के एट्रिया के, दोनों एट्रिया में एक साथ ब्लड आता है. ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लंग्स की तरफ से लेफ्ट एट्रिया के अंदर, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है बॉडी की तरफ से राइट एट्रिया के अंदर. ठीक है. अब दोनों के रिलैक्सेशन के से ब्लड तो अंदर आ गया, अब वो दोनों फ़ौरन से कंट्रैक्ट होंगे ताकि ब्लड जो है वो वेल्स के जरिए कहाँ चला जाए, वेंट्रिकल्स के अंदर. द एट्रिया देन कंट्रैक्ट एंड द वेल्स ओपन टू अलाउ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स. साथ ही ब्लड चला के वेंट्रिकल्स के अंदर. नंबर 3 में क्या होगा, द वेल क्लोज टू स्टॉप ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड. अब जो एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान वेल्स थे, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल, वो दोनों फ़ौरन से बंद होंगे ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना चला जाए या वापस बॉडी में या उसमें ना चला जाए लंग्स में. उसके बाद द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग द ब्लड टू लीव द हार्ट. फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे फ़ौरन से क्योंकि ब्लड उसके अंदर पहुंच गया, अब उसने आगे उसको और
पुश करना है ताकि वेल्व सेमिलुनर वेल्व्स के थ्रू वो बॉडी में चला जाए या लंग्स के पास चला जाए। एट द सेम टाइम द एट्रिया आर रिलैक्सिंग एंड वंस अगेन फिलिंग विद ब्लड। जो ही वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं और ब्लड चला जाता है, कहाँ पे चला जाता है कि ब्लड को लीव कर दें हार्ट को, ब्लड जो है हार्ट से निकल जाए। उसी टाइम दोबारा से एट्रिया रिलैक्स होते हैं, फिर अगेन ब्लड जो भर जाता है और द साइकिल देन रिपीट्स इटसेल्फ। इस तरह से साइकिल चलता चला जाता है। और आपको पता है कि कितने सेकंड्स के अंदर ये काम होता है। और इसके लिए हमें जो आवाज़ आती है लुप टुप लुप टुप, ये साउंड जो होती है बिल्कुल विद इन सेकेंड्स हो रही होती है। और इसका हम यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। डिड यू नो ह्यूमन हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं ना। लेकिन हमारा हार्ट देखिए सेकंड से भी कम वक्त में ये काम हो रहा होता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है तकरीबन 72 टाइम्स पर मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड है, लेकिन हमारा हार्ट इन 60 सेकेंड्स के अंदर कितनी दफ़ा बीट कर रहा है? 72 टाइम। इसका मतलब है सेकंड से भी कम वक्त में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है। द ह्यूमन हार्ट बीट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेजेस। 2 स्टेजेस हैं इसकी। कौन कौन सी हैं? सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है द स्टेजेस वेयर द हार्ट इज कंट्रैक्टिंग। सिस्टोल का मतलब होता है सिस्टोल इज द सिनोनिम ऑफ कंट्रैक्शन। सिस्टोल मीन व्हेन हार्ट कंट्रैक्ट्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज वेंट्रिकल कंट्रैक्ट द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व। ए वी का मतलब होता है एट्रियो, वी से मतलब होता है ए से एट्रियो, वी से वेंट्रिकल। इनके दरमियान जो वेल्व होते हैं उनको बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। राइट साइड वाले वेल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट साइड वाले वेल्व को हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व। आर क्लोज एंड द सेमीलुनर वेल्व ओपन। जब ये वेल्व क्लोज होते हैं तो सेमीलुनर वेल्व जो ब्लड वेसल के अंदर है वो खुल जाते हैं। ब्लड इज़ फोर्स्ड आउट थ्रू द सेमिलुनर वेल्व टू द लंग्स एंड द बॉडी। और जो ब्लड होता है वेंट्रिकल से निकल के बॉडी की तरफ फोर्स कर दिया जाता है, उसको धक्का दिखा दिया जाता है कि उस तरफ चला जाए ब्लड बॉडी की तरफ। ठीक है। लंग्स को जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और नहीं, लंग्स को जाएगा राइट वेंट्रिकल से और बॉडी को जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है। अच्छा जी, फिर है डायस्टोल, द स्टेज वेयर द हार्ट इज रिलैक्सिंग। जब हार्ट दोबारा रिलैक्स होता है ताकि ब्लड उसमें एंटर हो। ड्यूरिंग दिस स्टेज एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड आर ओपन एंड द सेमिलुनर वेल्व क्लोज। जब हार्ट के अंदर ब्लड आता है तो सेमिलुनर वेल्व क्लोज हो जाते हैं और एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। द वेंट्रिकल्स फिल विद ब्लड। और इस तरह से ब्लड जो है वो फिल हो जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। साथ ही हमारे ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं वो बंद होते हैं और सेमिलुनर वेल्व्स खुल जाते हैं और ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकाल लिया जाता है। साथ ही दोबारा से इस तरह से प्रोसेस चलता चला जाता है और हमारी बॉडी को जो है ब्लड वो परमानेंटली मिलता रहता है। और ये सिस्टम जो है तकरीबन 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हो रहा होता है। ठीक है। अब बाकी जो है इसकी साउंड कौन सी होती है इसके दौरान, उसकी हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। आज के इतने काफ़ी। इसको बार बार पढ़िए और सिस्टम को गौर से देखिए, फिर आपको एरोस को देख के समझ आएगी कि किस वक्त ब्लड जो है एंटर हो रहा है, किस वक्त बॉडी से ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा है। ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतने काफ़ी है। आप लोग इसको अच्छी तरह याद कीजिए। डायस्टोल सिस्टोल को बार बार पढ़िए और फिर इसको याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।